जय हिंद स्टूडेंट ऑफ ए लेवल। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है ए लेवल की A6R5 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी 6 क्लास डिजिटल नंबर सिस्टम देखेंगे कि डिजिटल नंबर सिस्टम क्या है, डिजिटल नंबर सिस्टम कितनी इम्पोर्टेंट होती है, इसमें कितने टाइप्स की डिजिटल नंबर सिस्टम है और कौन कौन से नंबर सिस्टम है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि कैसे नंबर को कन्वर्ट की जाती है बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टेल टू बाइनरी। इनकी पूरी कन्वर्जन मेथड भी समझेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक, ताकि आप समझ सकें कि डिजिटल नंबर सिस्टम क्या है। आई होप कि आप सभी लोगों को पता है कि जो एक कंप्यूटर है केवल बाइनरी नंबर को ही समझ पाता है, यानी कि मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, जो 0 या 1 की फॉर्मेट में होती है। तो जब हम सिस्टम के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा को टाइप करते हैं, चाहे वो वर्ड हो, लेटर हो या फिर नंबर हो, तो उन सारे वर्ड, लेटर और नंबर को क्या कर देता है, वो चेंज कर देता है नंबर सिस्टम में, यानी कि 0 या 1 के फॉर्मेट में वो चेंज कर देता है। क्यों? क्योंकि एक कंप्यूटर केवल और केवल बाइनरी नंबर को ही समझ पाता है। तो जब हम कोई सा भी इंफॉर्मेशन या कोई सा भी डिजिटल डेटा को हम सिस्टम के अंदर स्टोर करते हैं, तो उन सारे डिजिटल डेटा, चाहे वो नंबर हो, वर्ड हो या लेटर हो या कोई सा भी ऑडियो, वीडियो या आपका कोई डॉक्यूमेंट हो, उन सारे डिजिटल डेटा को नंबर सिस्टम यानी कि 0 या 1 के फॉर्मेट में वो मेमोरी में स्टोर करता है। क्यों? क्योंकि इसका कारण है कि सिस्टम केवल और केवल बाइनरी नंबर को ही समझ पाता है। तो इसमें कई टाइप्स के नंबर सिस्टम हैं, जिसमें पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा बाइनरी नंबर सिस्टम है, और तीसरा है ऑक्टेल नंबर सिस्टम, और चौथा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम हैं, जिनको हम एक एक करके देखेंगे कि क्या है डेसिमल नंबर सिस्टम, क्या है बाइनरी नंबर सिस्टम, क्या है ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और साथ ही साथ इसके कन्वर्जन मेथड को भी समझेंगे कि कैसे डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टेल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टेल एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट की जाती है। सो फर्स्ट देखते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है। डेसिमल नंबर सिस्टम, तो द नंबर सिस्टम दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ, दैट इज कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम। दैट मीन्स कि जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, किसी चीज को काउंट करने के लिए, किसी चीज को गिनने के लिए, किसी चीज को ऐड करने के लिए, तो वो जो नंबर सिस्टम है जिनका हम यूज करते हैं, उसे डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसमें कुल 10 डिजिट होती है, जो 0 से लेके 9 तक की होती है, और इसमें बेस भी 10 होता है, इसलिए इसे बेस 10 नंबर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये है डेसिमल नंबर सिस्टम। और डेसिमल नंबर सिस्टम की जो सक्सेसिव पोजीशन होता है, उसे लेफ्ट साइड से डेसिमल पॉइंट में रिप्रेजेंट की जाती है, जिसमें यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड एंड ऐसे जो है उधर बढ़ती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 एक डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसमें कैसे वैल्यू को रखी जाती है, कैसे रिप्रेजेंट की जाती है। इसमें जो 4 वैल्यू है उसे यूनिट की पोजीशन पे रखी गई है, वहीं जो 3 वैल्यू है उसे टेंस की पोजीशन में, और 2 जो वैल्यू है उसे हंड्रेड्स की पोजीशन में, और 1 जो वैल्यू है उसे थाउजेंड की पोजीशन में रखी गई है। जैसे यहाँ पे इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि जो 1 है वो थाउजेंड की पोजीशन में रखी गई है, जो 2 है उसे हंड्रेड की पोजीशन में, और 3 जो है उसे टेंस की पोजीशन में, और जो 4 है उसे 1 की पोजीशन में। इसको आप राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर देखें तो जो 4 वैल्यू है यूनिट पोजीशन पे, 3 10 की पोजीशन पे, 2 हंड्रेड की पोजीशन पे, और 1 जो है थाउजेंड की पोजीशन पे रखी गई है। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन की जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल है कैसे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्जन की जाती है, इसकी मेथड है। तो यह डेसिमल नंबर सिस्टम 25, जिसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए एक मेथड है जिसका हम यूज करते हैं। तो इसमें पहला है, इसको हम स्क्वायर करते जाते हैं, 1 का स्क्वायर हम किए तो इसका जो है 2 निकला, और फिर जो वैल्यू आई 2
उसका भी स्क्वायर किए तो उससे वैल्यू आई 4, और 4 का फिर स्क्वायर किए तो 8 आई, और 8 का स्क्वायर किए तो 16 आए, और ऐसे हमें बढ़ते जाना है जितनी हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, यानी कि ये कहें कि हम 1 का मल्टीप्लाई 2 से किए तो जो है 2 आया, और 2 का मल्टीप्लाई 2 से किए तो 4 आया, और 4 का मल्टीप्लाई 8 से की सॉरी 4 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 8 आया, और फिर मैंने 8 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 16 आया। और इधर यदि और ज़रूरत होती तो मैं और भी मल्टीप्लाई 2 से करता जाता तो वैल्यू इधर बढ़ती जाती। जैसे 16 को मल्टीप्लाई करता 2 से तो यहाँ जो है 32 आता। ठीक है, सो ऐसे हमें इसको जो है काउंट कर लेना है जितनी हमें ज़रूरत हो। तो यहाँ हमें 16 की ही ज़रूरत क्यों पड़ी, इससे आगे क्यों नहीं पड़ी, तो इसके लिए भी एक रूल है। इसमें हम देखते हैं कि जो दी गई डेसिमल नंबर है और जो हम यहाँ वैल्यू काउंट करते हैं तो वो उससे अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि जो हमें डेसिमल नंबर दी गई है या तो उसके बराबर तक या फिर उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है 16 उससे कम है, उसके बराबर तो नहीं है लेकिन उससे कम है, और यदि हम इसको फिर मल्टीप्लाई कर दे तो 32 हो जाता, जो कि 25 से बड़ी हो जाती, इसलिए जो है वहाँ पे हम आगे काउंट नहीं किए हैं। और इसके बाद जो हमारा काउंट की पोजीशन आती है कि कैसे इसे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करें, तो इसके लिए जो डेसिमल नंबर दी गई है उस डेसिमल नंबर के बराबर हमें वैल्यू को ऐड करना है जो हमने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे वैल्यू बनाई है इन वैल्यू को जोड़कर हमें इतना वैल्यू लाना है, और जिन जिन वैल्यू को मैं जोड़ूंगा उनके नीचे मैं 1 लिख दूंगा, और जिसको मैं नहीं काउंट करूंगा या जिसको मैं ऐड नहीं करूंगा यानी उसके नीचे 0 राइट कर दूंगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ 16 और 8 को जोड़ा तो 24 आया, और 24 और 1 को जोड़ा तो 25 आया, यानी कि मैंने इन तीनों 16, 8 और 1 को जोड़कर मेरा जो वैल्यू बनती है 25 बनती है, जो कि मेरा डेसिमल नंबर के इक्विवेलेंट है। ठीक है, सो जिन जिन वैल्यू को मैंने अभी जोड़ा उन वैल्यू के नीचे मैं 1 लिख दूंगा, और जिन्हें मैंने नहीं जोड़ा उनके नीचे 0 लिख दूंगा। तो जो मेरी वैल्यू आएगी सो मेरी वैल्यू होगी बाइनरी नंबर, जिसमें 11001, जो कि यहाँ पे बाइनरी नंबर शो किया गया है। सो ऐसे आप किसी भी वैल्यू को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन कर सकते हैं। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो सेकंड जो है बाइनरी नंबर, जिसे मशीन नंबर या फिर कहें 2 नंबर सिस्टम या फिर हम बेस 2 नंबर सिस्टम भी इसे कहते हैं। तो इसमें जो है कुल 2 वैल्यू होती है, जिसमें जो 0 या फिर 1 से इसे डिनोट की जाती है, यानी कि हम इसमें 2 ही वैल्यू या तो 0 या फिर 1 को ही लेते हैं। ठीक है, इसमें जो है बेस 2 होती है इसलिए इसे बेस 2 नंबर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, इसकी प्रत्येक पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 का पावर बेस 2 से रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, फिर जो है जो लास्ट पोजीशन होती है बाइनरी नंबर की उसे रिप्रेजेंट करने के लिए x का पावर बेस 2 के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहाँ एग्जांपल दी गई है 2x, जहाँ x रिप्रेजेंट करता है लास्ट पोजीशन यानी कि -1 को। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि बाइनरी नंबर है क्या, इसको कैसे जो है डेसिमल में कन्वर्जन की जाती है। तो जो बाइनरी नंबर को समझने के लिए यहाँ पे बाइनरी कन्वर्जन को समझते हैं। इसका एक चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये चार्ट है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन की, जिसमें जो डेसिमल 0 है इसके इक्वल आपका बाइनरी 400 होती है। ठीक है, और जो डेसिमल 1 है इसके इक्वल इसके बराबर 1000 होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो डेसिमल 2 है उसका बाइनरी नंबर 0100 होती है। सो यहाँ पे सबका बाइनरी नंबर शो किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 का जो बाइनरी नंबर है 1001 है। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको कैसे लाया जाता है, कैसे इसको याद किया जाए, तो इसका एक सरल तरीका है कि आप जो राइट साइड से फर्स्ट वैल्यू को 0 फिर 1 0 1 0 1 ऐसे जो है लिखें, फिर जो सेकेंड राइट साइड का वैल्यू है उसमें लिखें 00 11 00 11। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पोजीशन पे है उसमें लिखें आप 4041 4041, और जो फोर्थ पोजीशन में है उसमें 80 81 80 81। और इसको कैसे लाया जाए इसके लिए और एक मेथड है, जिसमें आप
1 का स्क्वायर करें 2 से तो उसका वैल्यू आती है 2। तो जो 2 वैल्यू आई तो उतना ही हम 0 लिखेंगे और उतना ही टाइम हम 1 लिखेंगे। फिर 2 का स्क्वायर किए यहाँ पे तो 4 आया, तो जो 4 आई उसके इक्वल ही हम यहाँ पे उतनी ही बार हम 0 लिखेंगे और उतनी ही बार हम 1 को भी लिखेंगे। तो यहाँ जैसे 4 आया था तो इसमें जो 4041 को हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है तो 4 का स्क्वायर किया मैं तो उसके जो वैल्यू आई 8, तो उसमें मैंने लिखा 8 0 और 8 1, ठीक है। उसके बाद यदि और इधर होता तो उसका भी स्क्वायर करता, उतनी ही बार यहाँ पे 0 लिखता और उतनी ही बार 1 लिखता, तो आपका जो है बाइनरी और डेसिमल नंबर आ जाता है, ठीक है। फिर चलिए देखते हैं कि कैसे बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन करना है। इसके लिए एक एग्जाम्पल दी गई है नीचे, जैसे कि एग्जाम्पल है, इसमें है बाइनरी नंबर 11001, ठीक है। ये बाइनरी नंबर है जिसको हमें डेसिमल में कन्वर्जन करना है। तो इसके लिए सेम है वही फॉर्मूला जो हमने डेसिमल में किया था, उसी को हम जस्ट उल्टा कर देते हैं तो ये जो है डेसिमल नंबर फाइंड आउट कर देगा। जैसे यहाँ पे हमने पहले बाइनरी नंबर को लिख लिया है और उसी के साथ जो है हम यहाँ पे 1 2 4 8 16 इधर जितनी भी हमें जरूरत होती उतना हम यहाँ पे लिख लेते, ठीक है। और उसके बाद जिन जिन वैल्यू के ऊपर हमें 1 1 लिखा है उस वैल्यू को हम जोड़ लेंगे तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वही हमारा डेसिमल नंबर होगा। जैसे यहाँ पे जो है 16 के ऊपर 1 लिखा है, 8 के ऊपर 1 लिखा है और आपके 1 के ऊपर 1 लिखा है, तो इन तीनों वैल्यू को हम जोड़ लेंगे और उसकी जो वैल्यू बनेगी वही हमारा डेसिमल नंबर कहलाएगा। सो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ चुकी होगी। सो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, कैसे हम ऑक्टेल को बाइनरी में, ऑक्टेल नंबर क्या है और ऑक्टेल को कैसे बाइनरी में कन्वर्जन की जाती है। तो ये है ऑक्टेल नंबर। ऑक्टेल नंबर डिजिटल नंबर सिस्टम की तीसरी टाइप की नंबर सिस्टम है जिसमें कुल 8 वैल्यू होती है, जिसमें 0 से लेकर 7 तक की वैल्यू होती है। यानी कि इसमें कुल 8 वैल्यू होगी, यानी कि 8 अंक होंगे और इसमें 0 से लेकर 7 तक उसको लिखा जाएगा। तो जब भी आप 0 से लेकर 7 तक कोई वैल्यू पाएं तो उसमें समझ जाना, यानी कि उसको समझ जाना कि वो ऑक्टेल वैल्यू है। और इसका बेस 8 होता है, इसलिए इसे बेस 8 नंबर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसका भी हम देखते हैं कि एग्जाम्पल कि कैसे हम ऑक्टेल को बाइनरी में कन्वर्जन करते हैं। तो इसके लिए इसका भी एक चार्ट नीचे शो किया गया है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्टेल नंबर सिस्टम है और इधर बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो सेम कन्वर्जन है, जैसे हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया था, सेम उसी कन्वर्जन या उसी टेक्निक का फॉलो करके हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें जो है 0 के इक्वल हम 3 0 लेते हैं, वहाँ पे 4 0 था, यहाँ पे हम 3 लेंगे, ठीक है। 1 के तो फिर हम ऑक्टेल 1 का बाइनरी निकालें तो 0 0 1 होगा, ठीक है। उसके बाद जो है ऑक्टेल 2 का बाइनरी निकालें तो 0 1 0 होगा। ऐसे ही जो है हम सभी का बाइनरी निकाल लेते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए आप क्या करें, वही फॉर्मूला जो 1 का स्क्वायर किए तो 2 आया, 2 का स्क्वायर किए 4 आया, तो इन तीनों वैल्यू को जोड़ते हैं तो हमें 7 यहाँ पे वैल्यू मिल जाती है। यानी कि हमारा जो कन्वर्जन मेथड है डेसिमल ऑक्टेल से बाइनरी का सही है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ क्या ये 6 वैल्यू आती है, तो यहाँ पे चेक करूँ तो ये इसके लिए मैं क्या करूँगा, 1 का स्क्वायर किया 2, तो 1 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे आया 2 और 2 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे आया 4। तो इन और उसके बाद मैं इनको जोड़ लेता हूँ तो यहाँ पे मेरा 4 आया था और यहाँ पे 2 आया था, तो 4 और 2 कितना हुआ 6। तो यानी कि मेरी जो कन्वर्जन मेथड है वो सही है। तो इसके बाद जो है आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे दी गई है ऑक्टेल नंबर जो कि 35 है और इसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक है जो पहला मेथड है, इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें जो पहला मेथड है इसमें हम दोनों वैल्यू को अलग अलग डिब्बे में हमने लिख लिया है। तो इसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमें चार्ट बनाई थी उस चार्ट से हम एक वैल्यू को, जिस भी वैल्यू यहाँ पे है उसका बाइनरी नंबर ले लेंगे। जैसे यहाँ पे है 3, तो 3 का बाइनरी नंबर हुआ 011, तो यहाँ पे मैंने ले लिया 011 और इसकी जो बाइनरी नंबर होगी उसको मैं यहाँ से ले लूंगा 101।
तो यहाँ से मैंने यहाँ पे ले लिया 101 और इन दोनों को मैं मिला के लिख दूंगा तो मेरी जो बाइनरी नंबर आएगी 35 का, जो ऑक्टेल नंबर 35 थी उसकी बाइनरी नंबर क्या होगी, तो वो होगी 11101। आप इधर के जीरो को ना भी काउंट करें तो भी गलत नहीं होगा। तो इसका जो बाइनरी नंबर हुआ आपका 011101, ये आपका बाइनरी नंबर होता है 35 ऑक्टेल का। अब इसी प्रकार आपका दूसरा टेक्निक है या दूसरा मेथड है जिसका यूज करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर लिख लिया है 35 जो ऑक्टेल नंबर है उसको अलग अलग डिब्बे में, और उसके जो नीचे हम 1 to 4 ऐसे हम लिख लेंगे, यानी कि जितनी जितनी वैल्यू है हम उतना ही टाइम उतनी ही बार हमें 1 to 4 ऐसे राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर लिख लेना है। और इसके बाद हमें जोड़ लेना है कि कौन सी वैल्यू मिलकर इस वैल्यू को बनाती हैं। तो इसमें जो 2 है और 1 है ये दोनों मिल के 3 बनाती हैं, तो उसके नीचे हम जो है 1 1 लिख देंगे और जिसको हमने नहीं ऐड किया है उसके नीचे 0 लिख दिया है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी देख सकते हैं मैंने 4 और प्लस 1 को जो है ऐड किया तो 5 आया। तो उन दोनों को जिनको जिनको मैंने ऐड किया है उनके नीचे मैंने 1 लिख दिया है और जिसको मैंने ऐड नहीं किया उसके नीचे 0 लिख दिया है। तो जो मेरी बाइनरी नंबर होगी 35 का, सॉरी यहाँ मैंने जो है मिस्टेक कर दिया है लिखने में, इसकी जो बाइनरी नंबर होगी वो 01101 होगी। तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया है। तो उसकी जो बाइनरी नंबर होगी ये होगी 01110 यानी कि 011101, ये आपकी बाइनरी नंबर होगी 35 ऑक्टेल नंबर की। सो आई होप ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट जो नंबर सिस्टम है उसकी ओर बढ़ते हैं, वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है उसके बारे में देखते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है और इसे कैसे कन्वर्जन की जाती है। सो नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसमें 10 डिजिट और 6 कैरेक्टर होती है, यानी कि एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें कुल 10 डिजिट होती है और 6 लेटर होते हैं। और जो नंबर होती है वो 0 से लेकर 9 तक की होती है और उसमें जो है A B C D E और F, ये जो लेटर हैं इनका यूज किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब आपकी टोटल 16 वैल्यू होती है जिसमें 10 डिजिट और 6 कैरेक्टर या कहें 6 लेटर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो लेटर है रिप्रेजेंट किया जाता है, ए को रिप्रेजेंट किया जाता है 10 से, बी को रिप्रेजेंट किया जाता है 11 से, सी को रिप्रेजेंट किया जाता है 12 से, डी को रिप्रेजेंट किया जाता है 13 से, ई को रिप्रेजेंट किया जाता है 14 से और एफ को रिप्रेजेंट किया जाता है 15 से। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 बेस होता है, इसलिए जो है बेस 16 नंबर सिस्टम के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें कैसे हम हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो इसकी हम कन्वर्जन मेथड देखते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है जिसमें आप पहले चार्ट देख लें कि कैसे इसको कन्वर्जन करना है। तो वही मेथड है जैसे हमने बाइनरी को डेसिमल में या डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मेथड का यूज किया था, तो इसमें भी वही करते हैं। इसके लिए जो हेक्साडेसिमल नंबर है 0, उसके इक्वलेंट बाइनरी नंबर होगा 40 और जो 1 है उसके इक्वलेंट होगा 301। और इसी प्रकार हमें सभी वैल्यू को लिख लेना है 9 तक। उसके बाद जो 10 की वैल्यू होगी A, जिसमें हमें लिख लेना है 1010, यानी कि ये 10 की वैल्यू होती है। और इसको बनाने के लिए हम वही मेथड का यूज करते हैं जिसमें हमें राइट साइड से पहली वैल्यू को 01010 ऐसे लिख लेते हैं। फिर जो राइट साइड की दूसरी वैल्यू होगी उसमें 2021 लिख लेते हैं। जो थर्ड वैल्यू होती है उसमें हम 4041 लिख लेते हैं। और जो फोर्थ वैल्यू होती है उसमें हम @0 और @1 ऐसे हम लिख लेते हैं। तो इसमें जो है हेक्साडेसिमल का बाइनरी नंबर यहाँ पे बन जाती है।
इसी से हम आगे हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्जन करने का टेक्निक देखते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं एक एक हेक्साडेसिमल दिया गया है जो A35 है, जिसका बेस 16 है, जिसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस वैल्यू को लिख लूँगा। तो जो वैल्यू है मैंने यहाँ पे लिख लिया है A3 और 5, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड मेरा स्टेप है वो है इस जो लेटर दी गई है उस लेटर को मैं नंबर में कन्वर्ट कर लूँगा। तो इसकी जो इक्विवेलेंट होगी उस वैल्यू को मैं यहाँ पे नीचे लिख लिया है। जैसे मेरा जो है A की वैल्यू होती है 10, तो उसकी जो इक्विवेलेंट वैल्यू है 10, तो यहाँ पे मैंने 10 लिख लिया है। उसके बाद जो मेरा सेकंड मेथड है, यहाँ से मैं जो चार्ट बनाई गई है उस चार्ट से मैं यहाँ से नंबर को उठा लूँगा। तो जो नंबर है वो है 1010, तो वहाँ पे मैंने यहाँ लिख लिया है 1010। और जो मेरा सेकेंड स्टेप है, फिर इसका भी मैं वैल्यू ले लेता हूँ। तो वहाँ से मैं 4 से फिर 3 की भी वैल्यू 4 से ले लेता हूँ। जो 3 की वैल्यू है वो है 0011, तो मैं यहाँ पे 0011 यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर ठीक उसी तरह मैं 5 का भी वैल्यू यहाँ से उठा लेता हूँ, जिसके 5 की बाइनरी वैल्यू है 0101, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है 0101। इसके बाद जो वैल्यू बनती है वो मेरी बाइनरी वैल्यू होगी इस हेक्साडेसिमल नंबर का, ठीक है। तो जो वैल्यू बनती है वो है 101000110101। ये मेरी बाइनरी वैल्यू बनती है दी गई हेक्साडेसिमल का। आई होप कि आपको ये डिजिटल नंबर सिस्टम भी क्लियर हो चुका होगा। यदि आपको यह क्लास यूजफुल लगा तो प्लीज़ इसे शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और लाइक कर दें, और ज़रूर इस पे कमेंट करें कि कैसा लगा आपको। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।